हेलो दोस्तों, आप सभी के चैनल पर स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम 25 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि हमारे रेलवे के सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होगी। ये क्वेश्चन हम यूथ कंपटीशन की जो बुक आती है उसके कर रहे हैं। इससे पहले हम चैनल पे और भी वीडियो डाल चुके हैं जिसकी प्लेलिस्ट आपको चैनल पे दिख जाएगी, तो आप वहाँ से उसको देख सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो ऐसी वीडियो पाने के लिए चैनल से जुड़ जाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ऑन कर लें ताकि आप तक ऐसी वीडियो की इन्फॉर्मेशन पहुंचती रहे। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप ये बुक लेना चाहते हैं तो इसकी जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ से इसको परचेस कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पिछली वीडियो में हमने 75 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके थे, अब हम 75 क्वेश्चन के आगे डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन है हमारा, प्रारंभिक भारतीय दार्शनिक के अनुसार प्रत्येक वस्तु मूल तत्वों से बनी है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका, ये 5 तत्वों से बनी है। क्वेश्चन आप देख सकते हैं आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन में आया था 2018 में। इसकी डिटेल देखेंगे। पंचभूत, पंचतत्व या पंच महाभूत भारतीय दर्शन में सभी पदार्थों के मूल माने गए हैं। आकाश, वायु, अग्नि, जल तथा पृथ्वी ये पंच महाभूत माने गए हैं जिनसे सृष्टि का प्रत्येक पदार्थ बना है। इनसे बने पदार्थ जड़ होते हैं। सजीव बनाने के लिए इनमें आत्मा चाहिए। आत्मा को वैदिक साहित्य में पुरुष कहा जाता है। सांख्य दर्शन में प्रकृति इन्हीं पंचतत्वों पंचभूतों से बना माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कंठोपनिषद में नचिकेता नामक एक किशोर और देवता के बीच हुई बातचीत दर्ज है। निम्नलिखित में से कौन सा देवता नचिकेता से बात कर रहा है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भगवान यम। क्वेश्चन आप देख सकते हैं एएलपी का है, एएलपी एंड टेक्नीशियन का है और 2018 में पूछा गया है। डिटेल है उपनिषद में नचिकेता एवं देवता यम के मध्य हुई बातचीत संवाद दर्ज है। यह कृष्ण यजुर्वेद शाखा का उपनिषद है। इस उपनिषद के रचयिता कठ नामक आचार्य हैं। अब इसमें हम क्वेश्चन जो करेंगे अब आ गए हैं महाजनपद काल के। क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित विकल्पों में से गलत जोड़ी का चयन करें। क्वेश्चन आप देख सकते हैं ये एनटीपीसी एग्ज़ाम में पूछा गया था और 2016 में पूछा गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका बिंबिसार, क्योंकि ये जो बिंबिसार है ये गुप्त वंश का नाम होगा। ये चंद्रगुप्त मौर्य यानी मौर्य वंश के हैं ये। तो यहाँ पर मौर्य वंश होता तो ये राइट हो जाता, लेकिन इसका मिलान अभी ये सही नहीं है। चंद्रगुप्त मौर्य है, ये मौर्य वंश से, ये सही है। राजा ये चोल वंश से है और कनिष्क कुषाण वंश से है, ये सही है। डिटेल देखेंगे। बिंबिसार 544 ईसा पूर्व में मगध पर हर्यक वंश की स्थापना की। सॉरी, इसको आप सही कर लें, ये बिंबिसार है, ये हर्यक वंश के हैं। और यहीं पर अगर नाम आ जाए बिंदुसार, तो बिंदुसार जो है बिंदुसार ये मौर्य साम्राज्य से रिलेटेड है। इसमें आप कन्फ्यूज ना हो, इसको आप सही कर लें, यहाँ पर हर्यक कर लें। बिंबिसार ने गिरिवज्र को अपनी राजधानी बनाया। इसने वैवाहिक संबंधों द्वारा अपनी स्थिति मजबूत की। बिंबिसार ने लिच्छवी शासक चेटक की पुत्री चेलना, कौशलराज वृषणजित की बहन महाकौशला तथा मद्र देश की कन्या क्षेमा से विवाह किया। काशी महाकौशला देवी के साथ दहेज में मिला था। नेक्स्ट है बिंबिसार का शासक था। तो राइट आंसर हो जाएगा ये मगध का शासक था। और अगर पूछा जाए कि बिंबिसार किस वंश से रिलेटेड है, तो ये हर्यक वंश से रिलेटेड है। क्वेश्चन जेई में आया था सीबीटी सेकंड में और 2019 में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 80। निम्नलिखित में से कौन सी मगध साम्राज्य की राजधानी थी? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजगीर। राजगीर जो थी ये मगध साम्राज्य की राजधानी थी। एनटीपीसी का सवाल है, 2021 में पूछा गया है। वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक ज़रूर करें और आपके जो सुझाव रहते हैं वो कमेंट में आप ज़रूर बता सकते हैं। मगध प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों में से एक था। यह बौद्ध काल में उत्तर भारत का सबसे शक्तिशाली जनपद था। इसकी प्राचीन राजधानी
राजगृह राजगीर या गिरिवज्र थी। कालांतर में मगध की राजधानी पाटलिपुत्र स्थानांतरित हुई। हालांकि शिशुनाग के शासनकाल में राजगीर या गिरिवज्र के अतिरिक्त वैशाली नगर को भी दूसरी राजधानी बनाया गया था, जो बाद में उसकी प्रधान राजधानी बनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्य संस्कृति के सर्वोच्च काल में गंगा घाटी के जनपद जो संख्या में थे महाजनपद बन गए। तो राइट आंसर हो जाएगा 16 या 16। क्वेश्चन ग्रुप डी का है, 2018 में पूछा गया था। डिटेल देखेंगे। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में 16 महाजनपदों का उदय हुआ। ये 16 महाजनपद पूर्व में आर्य संस्कृति की सर्वोच्च काल में गंगा घाटी के 16 जनपद थे। इन 16 महाजनपदों का उल्लेख बौद्ध ग्रंथ आगंतुर निकाय। क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो 16 महाजनपद हैं इनका उल्लेख कहाँ मिलता है, तो राइट आंसर इसका हो जाता है आगंतुर निकाय। तो इस लाइन को आप याद रखें। जैन ग्रंथ भागवती सूत्र से मिलता है। इन 16 महाजनपदों में मगध, गिरिव्रज, वत्स, कौशाम्बी, कौशल, श्रावस्ती एवं अवंती, उज्जैन सर्वाधिक प्रसिद्ध थे। प्राचीन भारत में राज्य तथा प्रशासनिक इकाइयों को महाजनपद कहा जाता था। अगला क्वेश्चन देखें आप, एनटीपीसी का क्वेश्चन है, 2017 में पूछा गया है। क्वेश्चन है, प्राचीन काल में अवध को किस नाम से जाना जाता था? तो राइट आंसर हो जाएगा कौशल। डिटेल देखेंगे। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में भारतवर्ष 16 महाजनपदों में विभाजित था। प्राचीन काल में अवध को कौशल नाम से जाना जाता था। वर्तमान में यह क्षेत्र फैजाबाद यूपी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हमारे आ चुके हैं जो जैन धर्म से रिलेटेड होंगे। क्वेश्चन है, 19वीं शताब्दी में निर्मित अजमेर का सोनीजी की नसिया मंदिर खालिस्तान को समर्पित है। तो राइट आंसर हो जाएगा भगवान ऋषभदेव। क्वेश्चन देख सकते हैं एनटीपीसी का है और 2022 में पिछले सालों में जो एनटीपीसी के पेपर हुए थे उसमें पूछा गया था। तो क्वेश्चन आप इम्पोर्टेंट इसको मान सकते हैं। डिटेल देखते हैं। 19वीं शताब्दी में निर्मित सोनी जी की नसिया मंदिर अजमेर शहर में स्थित एक जैन मंदिर है। इसे लाल मंदिर भी कहते हैं। यह मंदिर जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव को समर्पित है। अगला क्वेश्चन, जैन धर्म से संबंधित जल मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो राइट आंसर हो जाएगा राजा नंदी वर्मन। जो राजा नंदी वर्मन है इन्होंने जल मंदिर का निर्माण कराया और यह एक जैन मंदिर है। क्वेश्चन ग्रुप डी का है, 2022 में आ चुका है। जैन मंदिर से संबंधित जल मंदिर बिहार के पावापुरी शहर में स्थित है। ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर का निर्माण महावीर के बड़े भाई राजा नंदी वर्मन ने करवाया था। यह मंदिर एक तालाब के मध्य में बना है तथा इसमें मुख्य पूजनीय वस्तु भगवान महावीर की चरण पादुका है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 85। जैन धर्म में तीर्थकर किसे कहते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा धर्म का रक्षक एवं आध्यात्मिक शिक्षक, जो मोक्ष या मुक्ति का मार्ग बताता है। क्वेश्चन आपका ये ग्रुप डी में पूछा गया था, जो कि 6/10/2022 की शिफ्ट फर्स्ट में आया था। डिटेल है, जैन धर्म में तीर्थकर को धर्म का रक्षक एवं आध्यात्मिक शिक्षक के रूप में जाना जाता है, जो मोक्ष या मुक्ति का मार्ग बताता है। जैन धर्म में 24 तीर्थकर हुए। ऋषभदेव जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर और महावीर स्वामी 24वें तीर्थकर हुए। आप इन दोनों लाइन को अंडरलाइन कर लें। क्वेश्चन पूछा जाता है कि जैन धर्म में कितने तीर्थकर हुए, तो टोटल 24 हुए। और क्वेश्चन पूछा जाता है कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे, तो आंसर हमारा हो जाएगा उसका ऋषभदेव। और इसके अलावा अगर इससे कुछ क्वेश्चन बनता है तो पूछा जाता है कि जो लास्ट वाले 24वें तीर्थकर थे वो कौन थे, तो आंसर हो जाता है हमारा इसका महावीर स्वामी। तो इस लाइन को भी आप याद रखें। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा स्थान जैन धर्म से संबंधित नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा कुशीनगर। ये कुशीनगर बौद्ध धर्म से संबंधित है। बाकी जो तीनों दिए हैं दिलवाड़ा, श्रवणबेलगोला और पार्श्वनाथ,
ये सभी जैन धर्म से रिलेटेड है। क्वेश्चन आपका ग्रुप डी का है, 2022 में पूछा गया है। कुशीनगर जैन धर्म से संबंधित स्थान नहीं है। यहाँ बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था। क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो बौद्ध धर्म है इनके संस्थापक कौन थे, तो वो थे गौतम बुद्ध। और महापरिनिर्वाण को क्या बोला जाता है, तो परिनिर्वाण उनकी मृत्यु या मोक्ष के लिए बोला जाता है। मल्लों ने यहाँ बुद्ध के अवशेषों पर एक स्तूप का निर्माण करवाया था। यह बौद्ध धर्म में विशेष स्थान रखता है तथा यहाँ कनिष्क ने विहारों एवं चैत्यों का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 87। जब कोई तीर्थकर अपने नश्वर शरीर को छोड़ता है तो इसे खालिस्तान के रूप में जाना जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा निर्माण। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन ग्रुप डी का है, 2022 में पूछा जा चुका है। जब कोई तीर्थकर अपने नश्वर शरीर को छोड़ता है तो इसे निर्माण या मृत्यु के रूप में जाना जाता है। जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव थे तथा जैन धर्म के 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी थे। ये दोनों लाइन आप अंडरलाइन कर लें, इनको बिल्कुल याद करके रखें। ये क्वेश्चन बार बार परीक्षाओं में रिपीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आगम जैन धर्म में अहिंसा का वर्णन करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सूत्र क्रातांक सूत्र। ये क्वेश्चन भी आप देख सकते हैं, ग्रुप डी में रिपीट हुआ है 2022 में। डिटेल देखेंगे। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। इसके अतिरिक्त अंतर्गत 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण, 6 छेद सूत्र, 4 मूल सूत्र, अनुयोग सूत्र तथा नंदी सूत्र की गणना की जाती है। जैन धर्म का सूत्र क्रांतांग सूत्र अहिंसा का वर्णन करता है। इस सूत्र में कहा गया है कि यह जानते हुए भी कि सभी बुराइयां और दुख जीवित प्राणियों की चोट से उत्पन्न होते हैं और यह अंतहीन शत्रु की ओर ले जाते हैं और महान भय का मूल कारण है। एक बुद्धिमान व्यक्ति जो जागृत हो गया है उसे सभी पाप कर्मों से बचाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे जैन धर्म का प्रथम तीर्थकर माना जाता है। तो ये लाइन हम कई बार पढ़ चुके हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऋषभदेव। जो ऋषभदेव है ये जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर हैं। और अगर पूछा जाए कि 24वें कौन से हैं तो वो वर्धमान महावीर स्वामी हैं। क्वेश्चन ग्रुप डी का है, 2022 में आ चुका है। डिटेल देखेंगे। जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव थे। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थकर हैं। जैन धर्म अनिश्वरवादी है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि जैन धर्म किस तरीके का है, तो ये अनिश्वरवादी है। इस लाइन को आप याद रखें। यह ईश्वर तथा वेदों की सत्ता में विश्वास नहीं रखता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर, इसकी डिटेल और आगे है, आप थोड़ी डिटेल और देख लें। जैन अनुयायी अहिंसा में विश्वास रखते हैं। जैन धर्म में कर्म की प्रधानता दी गई है। जैन धर्म आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार करता है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 90। वर्धमान महावीर जैन धर्म के तीर्थकर थे। तो राइट आंसर हो जाएगा ये हमारे 24वें तीर्थकर थे। और अगर बात की जाए कि प्रथम तीर्थकर कौन से थे तो वो थे ऋषभदेव। तो हमारा ऋषभदेव उसमें राइट आंसर हो जाएगा। अभी हमसे पूछा गया है 24वें कौन है, तो वो वर्धमान महावीर स्वामी। क्वेश्चन ये रिपीट होता है काफ़ी बार, आप देख सकते हैं। ग्रुप डी का है, 2022 में रिपीट हो चुका है। अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म के 24वें तीर्थकरों में प्रथम तीर्थकर कौन है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऋषभदेव। ये क्वेश्चन आपको रिपीट इसलिए मिल रहे हैं क्योंकि हम जो टेस्ट कर रहे हैं या प्रैक्टिस कर रहे हैं ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं। तो इसी वजह से आपको ये क्वेश्चन रिपीट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि अपन ये जो ऊपर वाला क्वेश्चन किया था ये आया था 14/9/2022 में, और अभी जो कर रहे हैं ये आया था 7/10/2022 में। तो मतलब ये शिफ्टों में जो रिपीट हुए हैं वो सारे क्वेश्चन हम कर रहे हैं। इस वजह से आपको ये रिपीट क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, जीवन में जिन 5 बंधनों को जैन धर्म के लोगों द्वारा पालन करना होता है उनमें से निम्न में से किसका अर्थ गैर अभिग्रह है। तो राइट आंसर हो जाएगा अपरिग्रह।
क्वेश्चन ग्रुप डी का है, 2022 में पूछा जा चुका है। जैनियों के अनुसार कर्म और बंधन से आत्मा को मुक्ति दिलाने के लिए 5 महाव्रत अहिंसा, सत्य, आस्तेय, ब्रह्मचर्य तथा अपरिग्रह है। अपरिग्रह का अर्थ गैर अभिग्रह अर्थात कोई भी वस्तु संचित ना करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है हमारा 93। खालिस्तान को वह पवित्र व्यक्ति माना जाता है जिसने जैन धर्म को उसका वर्तमान स्वरूप प्रदान किया। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, महावीर स्वामी। जैसा कि आप जानते हैं महावीर स्वामी ये 24वें तीर्थकर हैं और ऋषभदेव ये पहले तीर्थकर थे। क्वेश्चन ग्रुप डी में आ चुका है 2022 में। डिटेल देखेंगे। महावीर को वह पवित्र व्यक्ति माना जाता है जिसने जैन धर्म को उसका वर्तमान स्वरूप प्रदान किया। महावीर का जन्म प्राचीन वज्जी गणराज्य की राजधानी वैशाली के निकट कुंडल ग्राम के जात्रक कुल के प्रधान सिद्धार्थ के घर या सिद्धार्थ के यहाँ 540 ईस्वी में हुआ था। इनकी माता का नाम त्रिशला जो कि लिच्छवी राजकुमारी थी तथा इनकी पत्नी का नाम यशोदा था। तो आप इनका नाम, इनका वंश पूछा जाता है कभी कभी, तो ये जात्रक कुल से संबंधित थे। माता का नाम पूछा जाता है तो माता का नाम त्रिशला, पत्नी का नाम यशोधरा। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं, ये तीनों पॉइंट आप इनको याद रखें। अगला क्वेश्चन है स्वामी महावीर का जन्म कहाँ हुआ था। तो राइट आंसर हो जाएगा, अभी हमने पढ़ा तो वो कुंडल ग्राम में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन आप देख सकते हैं 2022 में ग्रुप डी में पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन है महावीर और उनके अनुयायियों की शिक्षाओं को लगभग 1500 वर्ष पहले जिस रूप में लिखा गया था उसी रूप में वे वर्तमान में किस स्थान पर उपलब्ध हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा, ये है गुजरात के वल्लभी में अभी भी वैसे ही उपलब्ध है। 2022 में ग्रुप डी में क्वेश्चन आपका ये पूछा जा चुका है। डिटेल देख लेते हैं। जैन धर्म के 24वें व अंतिम तीर्थकर महावीर स्वामी और उनके अनुयायियों की शिक्षाओं को लगभग 1500 वर्ष पहले जैसे लिखा गया था उसी रूप में वर्तमान में गुजरात के वल्लभी में उपलब्ध हैं। वल्लभी गुजरात में दूसरी जैन सभा का आयोजन 512 ईडी में भानुगुप्त के शासनकाल में किया गया था जिसकी अध्यक्षता देवर्धि क्षमाश्रवम ने की थी। ये लाइन भी आप अंडरलाइन कर लें। ये पूछा जाता है कि जो आयोजन है कब हुआ था, तो 512 एडी में हुआ था और ये गुजरात में हुआ था। और इसकी जो अध्यक्षता की थी वो की थी देवर्धि क्षमाश्रवम ने और भानुगुप्त के शासनकाल में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 96 देखें उससे पहले आप ये डिटेल देख लें कि जैन संगतियाँ कहाँ कहाँ हुई। तो जैन संगतियाँ पहली हुई थी, ये हुई थी 4th शताब्दी में पाटलिपुत्र स्थान था और इसकी अध्यक्षता स्थूलभद्र ने की। जो दूसरी संगीति हुई थी ये हुई थी 512 ईस्वी में। स्थान था वल्लभी जो कि गुजरात में है और अध्यक्षता की थी देवर्धि क्षमा श्रवण ने। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 96। जैन धर्म में जैन शब्द संस्कृत भाषा या संस्कृत शब्द जिन से लिया गया है जिसका अर्थ है अर्थात जिसने सभी मानवीय भाव आवेशों पर विजय प्राप्त कर ली है। तो राइट आंसर हो जाएगा विजेता। ग्रुप डी में क्वेश्चन आपका ये पूछा गया था 17/8/2022 में। डिटेल है इसकी। जैन धर्म में जैन शब्द संस्कृत जैन शब्द से लिया गया है जिसका अर्थ है विजेता अर्थात जिसने प्रेम, द्वेष, सुख, दुख, राग, तृष्णा तथा सभी मानवीय भाव आवेशों पर विजय प्राप्त कर लिया है। इस तरह ज्ञान, सत्य और क्षमा को ढकने व कर्मों से अपनी आत्मा को मुक्त कर लिया है वह एक जिन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैन धर्म का तीर्थस्थल पाली ताड़ा मंदिर निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, ग्रुप डी का ये क्वेश्चन है जो कि 14/9/2022 में पूछा जा चुका है।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी गुजरात। जो पालीताड़ा मंदिर है ये गुजरात राज्य में स्थित है। इसकी डिटेल है, जैन धर्म का तीर्थ स्थल पालीताड़ा मंदिर गुजरात के भावनगर जिले में शत्रुंजय पहाड़ी पर स्थित जैनियों का पवित्र तीर्थ स्थल है। मुख्य मंदिर प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव को समर्पित है। यह मंदिर एक महान जैन संरक्षक कुमारपाल सोलंकी ने 11वीं शताब्दी में बनाया था। पालीताना शहर को मंदिरों का शहर माना जाता है। ये लाइन भी आप इम्पोर्टेंट कर लें, पेपर में आ सकती है। और ये लाइन भी कर लें कि प्रथम तीर्थकर कौन थे, तो वो थे ऋषभदेव। अगला क्वेश्चन है, दिगंबर संप्रदाय इनमें से किस धर्म से संबंधित है? राइट आंसर हो जाएगा ये जैन धर्म से रिलेटेड है दिगंबर संप्रदाय। क्वेश्चन ग्रुप डी का है, 2022 में रिपीट हो चुका है, आ चुका है। डिटेल है इसकी थोड़ी सी। दिगंबर संप्रदाय जैन धर्म के 2 संप्रदायों में से एक है। लगभग 300 ईसा पूर्व मगध में भीषण अकाल पड़ने पर जैन धर्म के अनुयायियों में मतभेद पड़ जाने से यह धर्म 2 संप्रदायों दिगंबर और श्वेतांबर में विभक्त हो गया। दिगंबर संप्रदाय के प्रवर्तक भद्रबाहु, श्वेतांबर संप्रदाय के प्रवर्तक स्थूलभद्र। आप ये 2 लाइनें बिल्कुल याद कर लें। क्वेश्चन पूछा जाता है कि दिगंबर संप्रदाय के संस्थापक या प्रवर्तक कौन थे, तो उसका राइट आंसर हमारा हो जाता है भद्रबाहु। इसी तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है कि श्वेतांबर संप्रदाय के प्रवर्तक, तो स्थूलभद्र उसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये 2 लाइनें आप अंडर करके रख लें, ये IMP लाइन है, 12 परीक्षा में रिपीट होती हैं। जैन धर्म के 24वें व अंतिम तीर्थकर महावीर स्वामी, ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, आप इसको भी मार्क कर लें, ये लाइन आती है। प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव, ये लाइन भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। और 23वें तीर्थकर कभी कभी अगर पूछा जाता है तो वो पार्श्वनाथ होंगे, तो ये लाइन भी आप याद रखें, ये भी क्वेश्चन आता है। अगला क्वेश्चन है जो कि आपको देखने को मिला था NTPC में 1/1/2021 में। क्वेश्चन है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के प्रारंभ में भगवान महावीर का जन्म निम्नलिखित में से किस स्थल पर हुआ? तो राइट आंसर हो जाएगा, ये हुआ था वैशाली में। और ये किस शताब्दी में हुआ था, तो बोला जा रहा है 6ठी शताब्दी में। इसकी डिटेल देखेंगे हम। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थकर थे। उनका जन्म 540 ईसा पूर्व में कुंडलग्राम वैशाली में हुआ था। इनके पिता सिद्धार्थ जात्रक कुल के प्रधान थे और माता त्रिशला लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। विदित है कि जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव हैं। आप इनमें से कुछ लाइनें बता रहा हूँ, उसको आप अंडरलाइन करके रखें, बिल्कुल पेपर में पूछी जाती हैं। पहली है कि जो महावीर स्वामी ही ये कौन से तीर्थकर हैं, तो ये 24 नंबर के ये तीर्थकर हैं। एक तो एक लाइन हो गई। और इनका जन्म कब हुआ था? 540 में। और ये कहाँ पर हुआ था, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा कुंडलग्राम। उसके अलावा सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन ये है कि इन्होंने किस कुल में जन्म लिया था। तो इनके पिता सिद्धार्थ थे, उनका जन्म हुआ था जात्रक कुल में। तो ये लाइन भी याद रखें। त्रिशला इनकी माता थी और चेटक लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। और क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रथम जो तीर्थकर थे या संस्थापक थे जैन धर्म के, तो ऋषभदेव। ये जो लाइन है, ये क्वेश्चन, ये लाइनें सेम टू सेम लाइनें परीक्षा में पूछी जाती हैं, तो आप इनको याद करके रखें। अगला क्वेश्चन है, भगवान महावीर का मूल नाम क्या था? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी सिद्धार्थ। जो भगवान महावीर हैं इनका मूल नाम, सॉरी इसको आप राइट कर लें, भगवान महावीर का जो मूल नाम था वो सिद्धार्थ ना होकर इनके पिता का नाम था सिद्धार्थ, जबकि इनका मूल नाम था वर्धमान। ऑप्शन नंबर डी हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है, NTPC की परीक्षा में पिछले साल 2020 में पूछा जा चुका है। इसकी हम डिटेल देख लेते हैं। डिटेल में हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि डिटेल से ही क्वेश्चन बनते हैं, इससे आपका रिवीजन अच्छे से हो जाएगा। भगवान महावीर का मूल नाम वर्धमान था। महावीर का जन्म प्राचीन वज्जी गणराज्य की राजधानी वैशाली के निकट कुंडलग्राम के ज्ञात्रक कुल में, ये आप अंडरलाइन कर लें, कि प्रधान सिद्धार्थ के यहाँ 540 ईस्वी पूर्व में हुआ था। इनकी माता का नाम त्रिशला था, जो कि लिच्छवी राजकुमारी थीं।
इनकी पत्नी का नाम यशोदा। महावीर को जृंभिक के समीप ऋजुपालिका नदी के किनारे कैवल्य सर्वोत्तम ज्ञान की प्राप्त हुआ या सर्वोत्तम ज्ञान की प्राप्ति हुई। इसमें से आप ये लाइन भी याद रखें, नई लाइन आपको मिल चुकी है इसमें, कि इनको ज्ञान की प्राप्ति किस नदी किनारे हुई थी, तो वो हुई थी ऋजुपालिका नदी के किनारे। क्वेश्चन कभी कभी ये पूछा जाता है। तो ये थी हमारी वीडियो जिसमें हमने 25 IMP क्वेश्चन डिस्कस किए। वीडियो कैसी लगी आप कमेंट में ज़रूर बताएं, और इसी तरीके की वीडियो पाने के लिए आप चैनल से ज़रूर जुड़ जाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज की वीडियो में इतना ही। हम डेली ऐसी वीडियो लाते रहते हैं। तो कल हम फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद,